नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। ऐसा लगता है कि मानो एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको ये समझ में आ चुका है कि आने वाले कोई भी इलेक्शन बीजेपी नहीं जीत रही। इसी वजह से बजट में उन्होंने पहली प्रायोरिटी ही ये रखी है कि कैसे भी करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों लोग खुश रहें और केंद्र में वो बने रहें। क्योंकि अगर आप गौर कीजिए बजट में, तो जो भी चंद्रबाबू नायडू ने मांगा है वो उनको देने की पूरी कोशिश की गई है। उसी तर्ज में जो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांगा है वो पूरी देने की कोशिश की गई। बस बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी है या नहीं दे सकती है नियमतः, इस वजह से नहीं दी है। नहीं तो नीतीश कुमार जी को खुश करने की पूरी कोशिश की गई। और ऐसा लगता है कि मानो कि इस तरीके से वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिश कर रहे हैं, या ये प्रयास पूरा है कि कहीं से भी वो 5 साल छटकने ना पाए। अगर आप गौर करिए तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनानी है, अमरावती। और वो इतना बड़ा चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और उसी के तर्ज पे उन्होंने अभी 50 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की थी। और बजट में वो प्रयास किया जा रहा है कैसे भी करके उनको 5 साल तक ये पैसे दिए जाएं, ताकि चंद्रबाबू नायडू 5 साल तक छटक ना सके। सेम वैसे ही बिहार के नीतीश कुमार की कोशिश की गई है 1 साल के अंदर में कहीं घबरा के छटक ना जाए। बस इसी को बजट में पूरे साधने की कोशिश की गई। यहीं से समझ में आता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के लिए कोई बड़ा विशेष पैकेज नहीं है। यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी मान के चल रही है कि स्टेट के इलेक्शंस में वो जीत नहीं सकती और मजबूती से सिर्फ विपक्ष की तरह वो खड़ी रहे, यही चाह रही है। इस वजह से अभी एनडीए में कोई भी कलह बीजेपी नहीं चाहती। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने इस समय जो योगी हटाओ अभियान शुरू किया था उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि पहले ये 3 स्टेट्स के इलेक्शंस देख लिए जाएं, ताकि कोई भी एनडीए में कलह ना रहे। क्योंकि केंद्र की सीट यानी कि केंद्र की सत्ता उनको बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी, यानी सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी आज की डेट में केंद्र की सत्ता बचाए रखना। अब आज बात आती है हरियाणा की, महाराष्ट्र की और झारखंड की। ये बीजेपी मान के चल रही है कि तीनों स्टेट्स में वो पीछे है और आने वाले सभी जो भी आंकड़े आ रहे हैं अभी तक, उसमें ये पता चल चुका है कि बीजेपी बहुत बड़े अंतर से हार रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन की मजबूती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अगर देखें तो राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन एलओपी बनने के बाद से और तेजी से बढ़ रही। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान के चल रही है कि राहुल गांधी को लोग आने वाले समय में देश का पीएम देखना पसंद कर रहे हैं। और उसी क्रम में हर स्टेट में राहुल गांधी की पर्सनल लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन की मजबूती की छवि जो बढ़ रही है, उसके साथ साथ लोकप्रियता राहुल गांधी की और जो छत्रप है उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोकप्रियता छत्रपों की भी कैसे बढ़ रही है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी खुद चाह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चेहरा हैं अखिलेश यादव जी, वो भी अपनी पार्टी का प्रचार और अपनी पार्टी का प्रसार पूरे देश में करें, ना कि सिर्फ एक स्टेट में रहें। यानी कि इस बात को समझिए, जो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो 2024 में बात राहुल गांधी अपने हर भाषण से करते थे, वो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो, चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हो या ममता बनर्जी हो, इन सारे लोगों को लेकर पूरे देश में पीडीए के फार्मूले को हर एक स्टेट में फैलाने की कोशिश की जाए। इसी क्रम में अखिलेश यादव को महाराष्ट्र भी लेकर जाते हैं और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी हरियाणा में भी आपको दिखेंगे। और हरियाणा में हो सकता है कि अखिलेश यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी लड़े। आने वाले समय में देखना हमारे लिए इसलिए बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ जो एनडीए खड़ी है
वो अपने केंद्र की सत्ता को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जद्दोजहद में लगी हुई है। और उनके स्टार प्रचारक मोदी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों की छवि अगर आप देखें विगत 1.5 महीनों में या 2 महीनों में 4 जून के बाद बहुत तेजी से गिरी। और लोग अब इन दोनों लोगों को हिंदुत्व के मुद्दे पे कह लीजिए या किसी और मुद्दे पे सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, या इंडिया गठबंधन के लोग भी या देश के लोग भी नहीं सुनना चाहते। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल किसी भी स्टेट में अगर उनकी सरकार है, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है, तो कतई नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र में आके कोई भी जनसभा संबोधित करें, यानी कोई भी भाषण दें। सेम इसी तर्ज पे हरियाणा में भी सैनी जी कतई नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ आए या पीएम नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा से ज्यादा भाषण यहां पर हो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हरियाणा में अगर देखी जाए तो 90 सीटें विधानसभा में आती। पिछली बार 2019 में अगर हम देखें तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। कोई बहुत बड़ा अंतर दोनों में नहीं था। जबकि 2019 के केंद्र के इलेक्शन होने के बाद, लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद विधानसभा का इलेक्शन हुआ था और इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी 40 सीट पाती और पूर्ण बहुमत में नहीं आती। इसी क्रम में अगर देखें आप तो आज की डेट में जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता या 2024 में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं केंद्र के, 5 सीट कांग्रेस को और 5 सीट बीजेपी को मिलती है 10 सीटों में। लेकिन जो 5 सीट कांग्रेस को मिली है, उन 5 सीटों के मार्जिन या जो 5 सीट बीजेपी को मिली है, उसकी अगर हम पूरी एनालिसिस करें तो ये पता चलता है कि जो मार्जिन 2019 में बीजेपी जीती थी 10 की 10 सीटों पर, वो मार्जिन बहुत ज्यादा घट गया है 2024 के इलेक्शन में। और ये जो 5 सीटें जीती है वो इस तर्ज पर जीती है कि 400 का नैरेटिव सेट किया गया था और वोटर्स के दिमाग में बैठा हुआ था कि ये तो जीतेंगे, इस वजह से लोग उसी भेड़ चाल में वोट कर दिए थे। लेकिन 4 जून के रिजल्ट के बाद पूरे के पूरे देश का मूड बदल गया और जो लोग वोट किए थे वो भी वोटर इनको वोट करना आज के डेट में पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी से आए हुए कुछ सर्वे भी ऐसे बताना शुरू कर दिए हैं कि लगभग 70 सीट्स प्लस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और यही सर्वे हमारा भी कहता है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हरियाणा के वो ये बताना शुरू कर चुके हैं कि लगभग 70 से 80 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है इस बार 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में। अगर हम इस बात को देखें कि 2019 में पीडीए कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि अखिलेश यादव जी का चेहरा भी नहीं था, उसके बाद भी 31 सीट पाती है। और आज अगर अखिलेश यादव जी का चेहरा और इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन लड़ती है, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस मिल के साथ लड़ती है, तो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो चल पड़ेगा। तो लगभग 10-12% वोट बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगे। और हमारी जो गणित कहती है, जो हमारे आकलन अभी तक के आज तक के आए हैं, वो लगभग ये है कि कांग्रेस को 75 से 80 सीट मिलेगी, बीजेपी को कहीं 1 डिजिट में सीटें मिलेंगी और कुछ जेजेपी को मिल सकती हैं, 1 या 2 सीट अदर्स को भी मिल सकती है। यही आंकड़े आज बीजेपी के अंदर में डरे हुए, इसीलिए बीजेपी ने अपने बजट में भी ये ध्यान रखने की कोशिश की है बीजेपी ने कि जो बड़े घटक दल हैं इनके, बिहार में अगर आप देखिए तो सिर्फ इन्होंने उस बजट में नीतीश कुमार को ही साधने की कोशिश नहीं की है, बल्कि चिराग पासवान को भी साधने की कोशिश की, क्योंकि 12 सीट इनकी है, 5 सीट उनके पास है, 1 सीट मांझी जी के पास है। इसलिए उन्होंने बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज डिजाइन किया है ताकि बिहार के लोग बुरा ना माने और इनके बीच में कोई टूट ना हो। लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि देश की जनता को बीजेपी के चरित्र को कह दीजिए या बीजेपी जिस तरीके से वोट लड़ती है या जिन फॉर्मूलों को लेके वोट लड़ती है या जो उनका नैरेटिव होता है हिंदू मुस्लिम का, उसको समझ चुकी है और आम जनता उनको वोट देना आज की डेट में पसंद नहीं करती, चाहे वो कोई भी पैकेज क्यों ना डिजाइन कर ले। हमारे पूरी टीम की निगाहें आने वाले समय में हरियाणा के इलेक्शन पे लगी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।